बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर चलिए। आज का टॉपिक है बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करना और बाप की छत्र छाया। ठीक है, तो समझते हैं बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करना क्या अर्थ। तो बेहद के बाप को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में क्या है। शास्त्रों में जगत पिता कैसे कहते हैं, शास्त्रों में परमात्मा कैसे कहते हैं, ये समझेंगे। परमात्मा कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा नहीं कहते, उनको त्रिदेव कहते हैं। क्यों, कभी सोचा है क्यों उनको त्रिदेव कहते हैं? देव, परमात्मा नहीं, क्या कारण हो सकता है? अभी सोचिए, फुर्सत पे उनको त्रिदेव कहा जाता है, परमात्मा नहीं। फिर परमात्मा है कौन? परमात्मा है कौन? निश्चित है कि वो गुप्त है। शास्त्रों में उसका वर्णन कहीं कहीं मिलता होगा, वो गुप्त है। लेकिन नाम तो हमने सुना ही होगा, आप नाम तो जानते ही होंगे, सुने ही होंगे। शिव कहा जाता है उनको, शिव। तो फिर आपके मन में आएगा कि शंकर जी कौन? अरे शंकर जी उन्हीं शिव के साकारी स्वरूप जो दिखाई देते हैं, स्व आकार, आकार सहित साकारी स्वरूप। तो शिव कौन? शिव आकारी भी हैं, आकार में, लाइट के आकार में। और जो शिवपुरी में रहते हैं, जो 14 लोक के ऊपर, वैकुंठ से ऊपर शिवपुरी, वहाँ पर शिव है। वो भी परमात्मा नहीं, वो भी देव है, परम देव। परमात्मा निराकारी स्वरूप में ब्रह्मांड के परम धाम में रहते हैं। वहाँ शिवपुरी में अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति अलग अलग रहते हैं। परम धाम में परमात्मा लाइट और माइट एक साथ रहते हैं। परमात्मा की लाइट और शक्ति की माइट एक साथ। तो लाइट और माइट कैसे जानते हैं? लाइट का मतलब होता है जो सोर्स, और माइट का मतलब होता है उस सोर्स के ऊपर जो आवरण, जो चमकदार है। जैसे तारे देखते हैं ना, टिमटिमाते तारे, तो तारे के जो बीच केंद्र भाग है वो लाइट, और जो टिमटिमा रहा है वो है माइट। और तारे के चारों तरफ, मतलब तारे का अपना एक गुरुत्व क्षेत्र है, अपना वो है। तो ये है, उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब सोलर सिस्टम ब्रह्मांड कहा जाता है। तो क्या मतलब शास्त्रों में जो सोलर सिस्टम बताया गया है वो ब्रह्मांड किसने बताया है? वही ब्रह्मांड। निश्चित है दादाजी ने, क्योंकि हमें उनको ही तो प्रत्यक्ष करना है ना। तो उनके पहले ज्ञान को प्रत्यक्ष होना पड़ेगा ना, कि दादाजी ने ही बताया है कि जो सोलर सिस्टम है उसको बेहद बेहद के ज्ञान में दादाजी ने परम ब्रह्मांड बताया है, सोलर सिस्टम को। क्योंकि शास्त्रों में सोलर सिस्टम का ही वर्णन है चारों तरफ। हर शास्त्रों में सोलर सिस्टम ही सोलर सिस्टम। और किसी का वर्णन है शायद, किसी गैलेक्सी का, वहाँ के सोलर सिस्टम का, वहाँ के ग्रहों का, वहाँ कौन ग्रह है? कुछ तो होगा। ये गैलेक्सी बस खाली तो नहीं ना है। लेकिन नहीं है वर्ड। क्यों नहीं? क्योंकि अपना ब्रह्मांड ही क्रॉस करना, अपना ब्रह्मांड ही क्रॉस करना
अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में कैसे जाओगे? सोचिए। हमारा साइंस भी कहता है ना कि हमारा ब्रह्मांड 1.5 लाइट ईयर दूर दूर तक फैला है, डायमीटर 1.5 लाइट ईयर। सोचिए जरा इस पे, 1.5 लाइट ईयर दूर तक हमारा ब्रह्मांड सोलर सिस्टम फैला हुआ है। मतलब लाइट की प्रकाश की गति से जाएंगे तो 1.5 साल लगेगा। सोचिए 1.5 साल, 1.5 ईयर प्रकाश की गति से जाएंगे। लेकिन प्रकाश की गति से अभी कुछ साधन बना है? कुछ भी नहीं। आत्मा प्रकाश की गति से चले तो तब उसको 1.5 साल लगेगा। आत्मा प्रकाश की गति से चले तो 1.5 साल लगेगा। लेकिन आत्मा की गति उसके तो पावर पर निर्भर करती है। ये किसने बताया? ये भी दादाजी ने बताया। ये आत्मा की शक्ति आत्मा के पावर पर डिपेंड करती है कि वो कितनी स्पीड से कहाँ तक जा सकती है, कितने सेकंड में। और इसका उदाहरण शास्त्रों में कैसे? शास्त्रों में सोचा है आपने कैसे इसका उदाहरण है? शास्त्रों में इसका उदाहरण वो करते हैं ना, नारद जी को। नारद जी को पल में प्रकट हो जाते थे, पल में किसी और लोक में पहुंच जाते थे। कैसे पहुंच जाते थे? बिना आत्मा शक्ति के तो संभव नहीं। और भक्ति की शक्ति तो उनके पास है थी ही। नारायण नारायण भजते रहते थे, नारायण 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 करके करते रहते थे। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कई सीरियल, उसमें नारायण नारायण करते हैं कैसे, और क्या क्या करते हैं। वो तुमकी उनकी अपनी लीला है, लेकिन उनमें पावर थी। शास्त्रों में अनुसार उनमें पावर थी कि किसी भी लोक में पलक झपक के पहुंच सकते हैं। तो ये पावर कैसे थी? वही आत्मा की शक्ति, कला में जिसे बोलते हैं। आत्मा की पावर को हम कला में नापते हैं, दादाजी ने बताया। फिर तो ब्रह्मांड की कला क्या है? ब्रह्मांड की कला भी उन्होंने बताया कि एक कला का ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये उनका ही ज्ञान है, दादाजी का ही ज्ञान है। पहले ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा, मतलब ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, फिर ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान यही धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड जो बना है, सोलर सिस्टम बना है, उसको नापने के लिए एक कला का पावर लगा हुआ है बनाने का, एक कला का पावर। ठीक है, फिर उसके बाद आता शुरू साइंस कहता है कि गैलेक्सी भी है। फिर गैलेक्सी है तो उसका भी तो कुछ कला का होगा, कितने कला का होगा, उसका भी तो कुछ पावर है। निश्चित है, साइंस बताता है कि वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष का है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष मतलब उसको एक छोर से दूसरे छोर जाने में प्रकाश की गति से भी 1,00,000 साल लगेगा। अब सोचो भाई, प्रकाश की गति से 1,00,000 साल लगेगा, उतने में कितने जन्म बीत जाएंगे एक मनुष्य रूप के जन्म? सोचिए। लेकिन ये भी तो सोचिए कि आत्मा रूप में अगर आपके में 8 से लेकर 10 कला का पावर है, क्योंकि वो बना ही महाब्रह्मांड जिसे गैलेक्सी कहते हैं, वो बना ही 8 से 10 कला का है। तो इतना अगर वहाँ की रचना है तो इतना आप में पावर है, इतनी गति है, स्पीड है कि उसको पल पल पार कर जाएंगे एक एक ब्रह्मांड, एक एक महाब्रह्मांड को, क्योंकि आत्मा में शक्ति है। ये भी ज्ञान किसने बताया? दादाजी। फिर आगे बताया कि उसके आगे भी जो यूनिवर्स बोला जाता है, वो शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, वो परम महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। ठीक है, तो परम महाब्रह्मांड है तो उसका रचयिता भी होंगे ना। जैसे सोलर सिस्टम का रचयिता शिव, ब्रह्मांड का रचयिता शिव, तो उनका रचयिता परम महाशिव। तो ये भी ज्ञान बापूजी ने दिया। उसके आगे भी उन्होंने बताया। उसके लिए आपको मल्टीवर्स लाइफ इन मल्टीवर्स वाली पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, लाइफ इन मल्टीवर्स वाली पुस्तक। तो आगे जाने पाएंगे कि ज्ञान कितना गूढ़ होता जा रहा है, कितना ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसको दादाजी बेहद का ज्ञान कहते हैं। जो जितना समझ पाएगा, जो जितना ऊपर तक जितना
गहराई तक उतर पाएगा कि और क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है। साइंस अभी नहीं बताया, लेकिन बापू जी ने बता दिया। अब साइंस भी जब जिस दिन तत्वों से परे का साधन होगा, परम तत्वों का साधन होगा, तो साइंस भी यही बोलेगा, बापू जी ने बोला। इसलिए पहले उनको ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, भाई उनको ज्ञान को समझो। साइंस और उनका ज्ञान दोनों मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्र कुछ और बोल रहा है, साइंस कुछ और बोल रहा है। शास्त्र बोल रहा है कि धरती चपटी है और साइंस बोल रहा है नहीं धरती गोल है। शास्त्र बोल रहा है कि दिन और रात सूरज के चलने के कारण होता है, और ये बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है कि पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होती है। जब मैच ही नहीं करता हो वो शास्त्र या उस तरह का किताब का क्या अर्थ है, जो साइंस ही मैच नहीं करता हो। लेकिन जो ज्ञान साइंस और शास्त्र से मैच कर रहा है वो बापू जी ने दिया है। इसलिए वो ज्ञान सुनिए, समझिए, तो बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो ये था बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि, समझने की विधि, आपको जानने की विधि। उनको आए हैं तो जानना पड़ेगा, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम उनका है। ये सब सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई बेहद का बाप अलमाइटी अथॉरिटी क्यों आया है। तो उसको पहले जानेंगे, तो जानने के लिए उनके ज्ञान को समझना पड़ेगा, वास्तविक ज्ञान को क्या बताना चाहते हैं। कि हर किसी का रचयिता होता है, हर किसी का बाप है, हर आत्मा का कोई ना कोई बाप है तो सृजन करता है। तो अपने जब भी दुखी हो या जब भी इस दुनिया से ऊब जाओ तो अपने बाप को याद करो, अपने बाप की छत्र छाया में चले जाओ। यही मतलब है। उनको याद किया, अलमाइटी अथॉरिटी को याद किया, तो बेहद के बाप की छत्र छाया में चले गए। दादाजी अब आप ही बचाओ, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनके छत्र छाया में चले गए। दादाजी ही करेंगे सब, दादाजी ही हमें, हम फंसे हैं तो निकालेंगे। उसी खातिर तो आए हैं, जो हम फंस गए हैं धरती पर, उसी खातिर तो दादाजी आए हैं। तो निकालने के लिए तो आए हैं, तो वो तो करेंगे ही दादाजी। तो यही होगा कि बाहर कितना भी संकल्पों का युद्ध चल रहा है, कोई सही संकल्प कर रहा है, कोई गलत संकल्प, कोई विनाश के लिए संकल्प कर रहा है तो कोई परम शांति के लिए संकल्प कर रहा है। कुछ तो समझते हैं कि विनाश के बाद परम शांति होगा, कुछ लोग समझते हैं परम शांति से ही परिवर्तन होगा। अंतर है। तो हम तो यही बता रहे हैं कि हम तो परम शांति वाले के पक्ष में, हमें विनाश से परम शांति नहीं चाहिए। अरे पहले जो मर गया तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। जो आत्मा है हमको दुख मिल गई तो फिर वो तो रिकॉर्ड हो गया ना, कहाँ, ब्रह्मांड में, कि ब्रह्मांड बना था बिगड़ गया, अब कुछ दिन बिगड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे शांत होगा। अब पहले ही परम शांत रहे, उससे पॉजिटिव परिवर्तन हो जाए। तो यही तो है बाप की छत्र छाया में चले जाना। कि हम बाप को जान लिया और उनकी छत्र छाया में चले गए, उनका ज्ञान को मान लिया और स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दादाजी अब आप ही हो, सब कुछ करता धरता, दुख हरता सुख करता, विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक, सब दादाजी आप ही हो। आप ही हमसे करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि हम तो आप ही के बच्चे हैं। जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाप का गुण वही बच्चों का गुण, सिंपल है। तो इस तरह से बेहद के बाप की छत्र छाया में चले जाते हैं। ये है बेहद के बाप की छत्र छाया। ठीक है। वो कहा जाता है ना, जब बेटा आगे हो और पीछे बाप हो तो बेटा गलती कर ही नहीं सकता। बेटा जब आगे हो पीछे बाप हो उनके, तो बेटा गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि गलती करने से पहले बाप रोक देगा। तो यही है बाप की छत्र छाया, स्पष्ट तौर से देखा जाए तो। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m.
Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो